Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know all of you will be fine. Today we are going to start chapter number 2, algebra. In this chapter, you need attention. इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझना है, तवज्जो के साथ करना है, तभी आप इसको बेस्ट वे में कर सकेंगे। बाहर बच्चों को मैथ बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। मैथ मुश्किल नहीं होता, बस ये है कि अगर आप उसका कंसेप्ट ले लेते हैं, मैथ की बेसिक चीजों को, जो भी रूल्स आपके पास होते हैं उनको सॉल्व करने के, अगर आप उनका कंसेप्ट ले लेते हैं तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। और अगर आप एक क्वेश्चन को कंसेप्ट बेस पे कर लेते हैं तो बाकी के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली उससे सॉल्व हो जाते हैं। हालांकि बाकी बुक्स के अंदर, जैसे आप साइंस में ले लें, तो आपको हर पॉइंट को अलग से याद करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होती है। बट मैथ्स के अंदर अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर है, देन यू कैन इजीली सॉल्व होल एक्सरसाइज। ठीक है, आप फुल एक्सरसाइज खुद से आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंसेप्ट के साथ चलना है, अच्छे से समझ के चलना है। हमारे पास चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है सब सीक्वेंस एंड पैटर्न। ठीक है, नंबर्स को सीक्वेंस के हिसाब से, पैटर्न्स के हिसाब से हम कैसे राइट कर सकते हैं वो हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास है नंबर सीक्वेंस। A number sequence is an ordered list of numbers. A number sequence is an ordered list of numbers. Numbers को order के हिसाब से लिखना, एक तरतीब के हिसाब से अरेंज कर देने को हम नंबर सीक्वेंस कहते हैं। For example, 1, 3, 5, so on is a number sequence comprising of 1 as first term, 3 as a second term, as a 5 as a third term, and 3 dots so on. बिटवीन के 1, 3, 5 हमारे पास एक नंबर सीक्वेंस है। 1 जो है उसमें फर्स्ट टर्म है, 1 एज फर्स्ट टर्म, 3 इज सेकेंड टर्म, 5 इज थर्ड टर्म, एंड 3 डॉट्स शो सो ऑन, मीन्स टू कंटिन्यू फॉरवर्ड। मीन्स मतलब है टू कंटिन्यू, कंटिन्यू करना फॉरवर्ड आगे की तरफ, इन द पैटर्न एस्टेब्लिश्ड। ये जो पैटर्न एस्टेब्लिश किया गया है इसके हिसाब से आपने इसको सो ऑन कंटिन्यू रखना है फॉरवर्ड। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि डॉट्स का मतलब होता है कंटिन्यू, और ये अनलिमिटेड होता है। अगर एंड पे कोई डिजिट नहीं दिया हुआ, कोई नंबर आपको नहीं दिया हुआ, इट मीन ये अनलिमिटेड तक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनको, इनका पैटर्न समझते हैं, इनका सीक्वेंस चेक करते हैं, इनका पैटर्न देखें, तो इट मीन ये किस हिसाब से जा रहा है। या तो हम इसमें 1 ऐड कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं इट्स द ऑड नंबर्स। 1, 3, 5 उन्होंने सॉल्व कर दिया, बट वो अगर कहता है कि नेक्स्ट टर्म बताएं तो फिर ये किस हिसाब से चलेगा, 9, 10, 11 सोन। यानी आप 2 2 ऐड करते जाएं, 1 + 2, 3 3 + 2 5 एंड सोन। अगर आप ऐड करते जाएंगे 2 2 को, तो ये आपका कंटिन्यू रहेगा अनलिमिटेड नंबर्स तक, जहां तक वो कहे उस वहां तक आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंसिडर द फॉलोइंग इवन नंबर्स, जैसे कि हमारे पास कुछ इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारे पास अगर कुछ नंबर्स हैं तो इनके अंदर 2 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म है, 6 थर्ड टर्म है, 8 फोर्थ टर्म है, 10 फिफ्थ। और अगर आप इसमें से 6 टर्म राइट करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, 12 होगी। सो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं जहां तक आपको जरूरत है। इन द अबव सीक्वेंस द नंबर आर अरेंज इन एन ऑर्डर। ये जो हमारे पास सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है, अबव सीक्वेंस, नंबर को एक ऑर्डर के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 इन द प्रीवियस टर्म। पिछली टर्म के अंदर अगर आप 2 ऐड करते हैं तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल। नंबर्स को एक खास रूल के तहत अरेंज करना, तरतीब देना, ठीक है, इज नॉन एज नंबर सीक्वेंस। इसको हम नंबर सीक्वेंस कहते हैं। अ स्पेसिफिक रूल विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। और वो खास तरीकाकार, वो खास रूल जिसके जरिए हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, उसको रूल ऑफ पैटर्न कहते हैं। ठीक है, पैटर्न के सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, नंबर सीक्वेंस। ये डिफाइन मोस्टली पेपर में आई हुई है कि नंबर्स को स्पेसिफिक रूल के थ्रू अरेंज करना, तरतीब देना, हमारे पास नंबर सीक्वेंस कहलाता है। और
रूल ऑफ पैटर्न हमारे पास क्या होता है कि एक खास रूल के तहत जिससे हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं उसको हम रूल ऑफ पैटर्न कहते हैं। टर्म टू टर्म रूल, टर्म टू टर्म रूल इज यूज्ड फॉर अ सीक्वेंस। टर्म टू टर्म रूल जो है वो सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन विच द नेक्स्ट टर्म इज obtained, जिसमें हम नेक्स्ट टर्म हासिल करते हैं, अगला नंबर हासिल करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, पिछले टर्म की मदद से, पिछले नंबर की मदद से। आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं उनके हिसाब से वो कहते हैं इसके अंदर जो पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है उनकी वजह से आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, यानी टर्म टू टर्म रूल इस्तेमाल करते हुए इसमें जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको हमें फाइंड करना है। अगर हम पहले इसको चेक करते हैं तो हमारे पास है 2, 5, 8, 11 और 3 डिजिट आगे जो रिमेनिंग है मिसिंग है इनको हमने फाइंड करना है। अगर इसको चेक करें तो इनके ऊपर कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ है, 2+3 5, 5+3 8, 8+11, 8+3 11, और अगर हम 11 में 3 ऐड करेंगे 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17, 17 में 3 ऐड करेंगे 20, 20 में 3 ऐड करेंगे 23। तो ये हमारी टर्म बन गई, तो आपने इसको राइट कर देना है। इसका एक मेथड होता है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके भी आप इसमें से चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि सबका सब्ट्रैक्शन के ही हिसाब से ही आता है, कुछ को मल्टीप्लाई करने से आता है, कुछ को डिवाइड करने से आता है, कुछ में ऐड, डिफरेंट मेथड होते हैं, हमें उस मेथड को फाइंड करना होता है जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है 1, 3, 7, 13 सो ऑन। अब इस पैटर्न पे गौर करें तो क्या आ जाता है, 1 में 2 ऐड करें 3 आता है, 3 में 4 ऐड करें 7 आता है, और 7 में कितना ऐड करें कि हमारे पास 13 आ जाए। 6। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो 2, 4, 6, इट मीन जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें हम कितना करेंगे, 8 करेंगे, तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है। तो 13 के अंदर अगर हम 8 ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21, और 21 में हम कितना ऐड करेंगे तो 31 आएगा 9, सॉरी 10। 8 है तो हम और नंबर इवन नंबर यूज कर रहे हैं, और नंबर हम नहीं कर रहे। 2, 4, 6, 8 ये सारे जो हैं ये इवन नंबर्स हैं, तो नेक्स्ट हम इवन नंबर को ही यूज करेंगे। तो इसमें कितना आएगा, 10 आएगा, 21 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास 31 आ जाएगा। इनका सोल्यूशन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये एग्जांपल्स हैं, बट मैंने आपको जनरल में बता दिया है। कैन यू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन नंबर सीक्वेंस, यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस है, वो कहता है आपने इसके थर्ड फाइंड करने हैं। अब इसको चेक करें, इसमें क्या आता है, 5+6 करें तो 11 आता है, 6 में 11 में 7 को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 में चेक करें 8 को ऐड करें तो 26 आता है, 18 प्लस 8 26। इट मीन ये एक तरतीब से जा रहे हैं 6, 7, 8। तो नेक्स्ट वाले में हम कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे, 26 प्लस 9 करेंगे तो 35। 35 में कितना ऐड करेंगे, 10, 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, 45 में कितना ऐड करेंगे, 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। सो हमारा सीक्वेंस बन जाता है। इस सीक्वेंस को आपने फाइंड करना होता है और फिर इसके थ्रू आप नेक्स्ट जितने भी टर्म्स चाहें उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन नंबर सीक्वेंस, आप क्या गिवन नंबर सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन नंबर सीक्वेंस, क्या आप नेक्स्ट गिवन नंबर सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर आप चेक करते हैं, ये सीक्वेंस हमारे पास 23 -23 +23 -23 +23। इट मीन ये एक तो हम इसको कह सकते हैं कि एक दफा 23 एक दफा -23 आ जाएगा, या सेकंड हम ये कह सकते हैं कि -1 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
कि जब हर दफा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। इसकी अगर आपने नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है तो इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -23 आ जाएगा। अगेन अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 23 आ जाएगा। सो ऑन हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टर्म में अगर आप चेक करते हैं तो हमारे पास है 500,000, और अगर फिर हम चेक करें तो हमारे पास है 50,000, यानी हमारे पास एक जीरो जो है वो कम हो गया है। अगर तो नंबर बढ़ रहे हैं फिर या तो ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा, अगर नंबर कम हो रहे हैं तब या तो सब्ट्रैक्ट होगा या डिवाइड होगा। अब ये आपने देखना है कि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं, एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो, इट मीन ये मस्ट है कि उसके अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए आपने साथ में माइनस यूज करना है। अगर एक डिजिट प्लस का और एक माइनस का है तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए साथ में माइनस यूज करेंगे। यानी जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया था तो -1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, अभी ये कम हो रहा है, इट मीन इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हुए आप साथ में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब सेकंड ये है कि ये तो 5 है, 5 तो सिंपल है, 5 के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी फर्स्ट डिजिट सेम है। जीरो के हिसाब से हमें पता चल गया कि इसको डिवाइड करना है, बट उनका जो फर्स्ट डिजिट है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, इट मीन हम 10 करेंगे, क्योंकि 10 पे डिवाइड करने से जीरो जरूर कम होते हैं बट वो नंबर जो होता है सेम रहता है, नॉन जीरो डिजिट से होता है। तो इसके अगर हमने नेक्स्ट फाइंड करना है तो -10 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 10 5 जार 50, ये प्लस क्या है तो ये कितने का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर हम इसको -10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 5 को अगर आप 10 पे डिवाइड करते हैं, 5 स्मॉल है, डेसिमल लगाएंगे, 10 5 जार 50, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 0.5। थर्ड टर्म अगर फाइंड करनी है तो 0.5 को हम क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे 10 पे, ये प्लस क्या है, जब अगेन माइनस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस आ जाएगा। 0.5 10 पे डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट। अब चेक करें, 5 छोटा है, वैसे तो डेसिमल लगा हुआ है लेकिन डेसिमल के अंदर हम कर सकते हैं अनलिमिटेड जीरोस लगा सकते हैं बट एकदम से नहीं लगा सकते। तो 5 जो है ये 10 से लेस देन है, या तो ये कि आप डायरेक्ट जीरो ऐड करके यहाँ पे जीरो लगा दें, 10 5 जार 50, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बट कुछ बच्चों को नहीं समझ आती कि हम इसमें जीरो क्यों ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको सेकेंड मेथड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं कि 10 है, 10 हमारे पास स्मॉल है, 5 की निस्बत 10 स्मॉल है, तो हम इसको जीरो पे करते हैं। अगर हम 10 1 या 10 भी करते हैं तब भी वो जो है वो ग्रेटर आ जाता है, लेस नहीं आता, तो हम 10 0 0 कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करें, 5 माइनस 0 5 आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद डेसिमल का आप हर दफा एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, 10 5 जार 50, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.05। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास है, कैन यू फाइंड आउट द नेक्स्ट टू फ्लावर्स वेयर बटरफ्लाई विल सिट, आल्सो टेल द रूल ऑफ पैटर्न। कहता है आपके पास ये नंबर्स हैं, कुछ सनफ्लावर्स हैं, हमारे पास एक बी है, बटरफ्लाई है जो कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रही है, बट उन फ्लावर्स के नंबर्स हैं। आपने ये बताना है कि किस नंबर की बेस पे, किस पैटर्न के थ्रू वो बटरफ्लाई जो है वो मूव कर रही है और वो नेक्स्ट किस नंबर पे जाके बैठेगी, ये हमने बताना है। अगर हम इसका पैटर्न चेक करते हैं, 20 के अंदर अगर हम 20 ऐड करते हैं 40 आता है, 40 के अंदर अगर हम +20 करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 के अंदर +20 करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 के अंदर 20 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास पैटर्न आ गया, नेक्स्ट टू नंबर्स आ गया। पैटर्न क्या है, 20 को हम ऐड करते जा रहे हैं। Write the following questions on the writing board to clear the concept of patterns. Find the term A5, A6, A8, A11. If A1 is equal to 3, A2 is equal to 5, A3 is equal to 8 and A4 is equal to 12. हमें कुछ numbers given है। A1 is equal to 3,
एंड A2 इज इक्वल टू 5। अब हमने ये सोचना है कि हमारे पास जो 5 है वो कहाँ से आता है, इस पेयर के हिसाब से। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो 2 का आता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले का जो डिफरेंस है वो 3 का आता है, और फिर नेक्स्ट वाले का जो डिफरेंस है वो 4 का आता है। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक दफा 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 3, फिर 4। तो 3 + 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। A3 में हमारे पास क्या बनेगा, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। A4 में हमारे पास क्या बना, 8 + 4 इज इक्वल टू 12। यानी प्रीवियस नंबर को हमने ऐड करते जाना है साथ में और सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। अब प्रीवियस नंबर हमारे पास क्या है, 12 है, और ये भी चेक कर सकते हैं 2 3 4, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 5। कितना हो जाएगा, 17। A6 हमारे पास क्या करेगा, 17 + 6 23। A7 को करेंगे, A7 हमारे पास 23 + 7 30। और हमें क्या चाहिए, A8, वो क्या आ जाएगा, 30 +, यहाँ पे 7 है तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। कितना बन जाएगा, 38। फिर हमने A9 निकालने, क्योंकि 11 तक जाना है तो फिर हमें 9 10 भी निकालने पड़ेंगे। 38 + 9 47। A10 कितना आ जाएगा, 47 + 10 57। एंड A11 हमारे पास कितना आएगा, 57 + 11 68। तो अभी हमारा जो रिक्वायर्ड है, ओके, A11 जो है ये हमारे रिक्वायर्ड थे तो हमने सारे फाइंड कर लिए। A11 भी हमारे पास आ गया। इसके अलावा उसने बोला था A8, वो भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। A6 भी हमने फाइंड कर लिया। ये हमारे क्या थे, फाइंड पार्ट्स थे जो हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट चलते हैं, position to term rule. A position to term rule defines the value of each term with respect to its position. उसकी position के हवाले हिसाब से हमने हर टर्म को वैल्यू के हिसाब से डिफाइन करना है। एक खास रूल का इस्तेमाल करते हुए हमने हर वैल्यू को उसकी पोजीशन के हिसाब से अरेंज करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, पोजीशन टू टर्म रूल। अब पोजीशन टू टर्म रूल डिफाइंस द वैल्यू ऑफ ईच टर्म, हर टर्म की वैल्यू को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के हिसाब से। यानी किसी भी वैल्यू को उसकी पोजीशन के हिसाब से डिफाइन करने को हम पोजीशन टू टर्म रूल कहते हैं। A number sequence arranged in table like this, तो एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स गिवन है। इस हिसाब से हमारे पास एक टर्म थी, एंड पे हमने क्या किया, इसको एक फार्मूले में चेंज कर लिया। इसकी वजह से हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं, A1 हमारे पास क्या है, 3 है। हमने इसका सीक्वेंस बनाना है, आप चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही सीक्वेंस बनाएं, आप कोई और भी बना सकते हैं। 3 5 7 9 तो ये सीक्वेंस जो है ये ऐसे भी बन सकता है, A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 3 + 2 5, A3 इज इक्वल टू 5 + 2। यानी आप सबके अंदर 2 2 ऐड करते जाएं तो हमारा सीक्वेंस भी तब भी बन जाता है। बट ये है कि हमने फार्मूला बनाना है, एक ऐसा फार्मूला फाइंड करना है जिसके अंदर अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास टर्म आ जाती है। तो जैसे ये हमारे पास एक फार्मूला बनाया है, इसको अगर हम करते हैं, जैसे हमने 7th टर्म फाइंड करनी है तो एन की जगह पे हम 7 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, A7 2 × 7 + 1, 7 2s are 14 + 1 = 15। अब हमने ये फार्मूला बनाना, तो 3 को हम तोड़ देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 1s are 2 + 1 3,
2 2s आर 4 प्लस 1 5। तो ये हमने कर लिया। ये चेक कर सकते हैं 2 जो है ये सेम है, और ये n जो है ये काउंटिंग है 1 2 3 4। और काउंटिंग 1 2 3 4 को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, इसलिए हमने उसको क्या किया, n का नाम दे दिया। तो 2n हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिया। अब इसकी मदद से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि अभी वैसे उन्होंने नहीं पूछा, मैं कहती हूँ आप 10 टर्म फाइंड करें। तो an इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, n की जगह पे 10 पुट कर देंगे, n इज इक्वल टू 10। 10 टू सा 20, 20 प्लस 1 21। nth टर्म इज आल्सो नॉन एज जनरल टर्म। ये जो nth टर्म होती है ये जनरल होती है, ठीक है, उसकी वजह से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। nth इज द फार्मूला दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट एनी टर्म इन अ नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस के अंदर किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए ये nth टर्म जो होती है ये हमारे पास फार्मूला होता है। nth टर्म ऑफ नंबर सीक्वेंस इज फॉलोड ए स्पेसिफिक रूल। nth टर्म जो होती है नंबर सीक्वेंस की, इसके लिए एक खास रूल होता है, यानी हम एक फार्मूला बना के उस फार्मूले को फॉलो करते हुए, उस रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, फार्मूला फार्मूला बना के उसके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड nth टर्म of 5 6 7 8 by using the position to term rule and calculator। कैलकुलेट, हम कैलकुलेट करना है, हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और ये वैल्यूज हमें गिवन है, हमने इसकी मदद से क्या करना है, फार्मूला बनाना है। A1 is called the first term of the number sequence, A2 is called second, A3 is third, and A4 is fourth, an is nth term of number sequence। ये हमारे पास कंडीशन थी, हमने इसको चेक कर लिया, 1 प्लस 4 2 प्लस 4। तो ये जो सीक्वेंस में नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये सो ऑन कंटिन्यू होते हैं, तो इसको हम n का नाम दे सकते हैं। और साथ में जो वैल्यू सेम चलती आ रही होगी, जब आपने पोजीशन के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो एक फार्मूला जनरेट करना है। तो फार्मूले के लिए होता है कि एक साइड पे आपके पास काउंटिंग में नंबर होने चाहिए और बाकी नंबर जो है वो मस्ट है सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि काउंटिंग में जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 ऑन होना चाहिए, जिसको आप एन का नाम देंगे, और बाकी जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। हर वैल्यू के अंदर सेम नंबर ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, मल्टीप्लाई, जो भी आपने करना है। फिर इनको रीड कर लेंगे। If the nth term of a number sequence is n square minus 5, then find second, third, fourth, fifth। ये हमारे पास क्या है, एक टर्म है, ठीक है, सीक्वेंस हमें है। nth टर्म क्या है, वो कहता है आपने फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू n का क्यूब माइनस 5। अगर हमने सेकंड पुट करनी है तो हमने क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2। ठीक है, सेकंड टर्म को हम a2 कहते हैं। 2 की पावर 3 n की जगह पे 2 कर देंगे -5। अब 2 की पावर 3 कितनी होती है, ये आपको पता है ना। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 4 2 8, 8 -5 कितना आ गया, 3। फिर वो कहता है थर्ड टर्म फाइंड करें। A3 के लिए क्या करेंगे, इसमें पुट n इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। ये A3 हो जाएगा और ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 -5, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 -5 22। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ टर्म, पुट n इज इक्वल टू 4। आपने यहाँ पे राइट करना है, पुट n इज इक्वल टू 4। A4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब -5। 4 4 आर 16, 16 4 आर 24, 2 carry 4 1s are 4s and 2 64। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 59। सो A5 जो है वो आप फाइंड करेंगे। ओके, आई होप कि आप बहुत अच्छे से उसको करेंगे।
देयर आर 10 rows ऑफ सीट्स इन आ कंसर्ट हॉल। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, हमारी आम लाइफ में इस्तेमाल होने वाले। तो ये चूंकि ये एग्जांपल्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे तो वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। बट ये एग्जांपल्स जो हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन कोई भी इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हल्का फुल्का मैं आपको बता देती हूँ। ये रॉज है हमारे पास, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास गिवन है। अगर 10 रोज हैं, सीट्स के अंदर कंसर्ट हॉल है, उसमें 25 सीट्स हैं फर्स्ट रो, 27 सीट्स ऑन द सेकेंड रो। यानी वो चेयर्स लगी होती है ना हर लाइन के अंदर, तो वो बता रहा है कि एक लाइन में इतनी रोज हैं, इतनी चेयर्स पड़ी हैं जहाँ पे वो कंसर्ट हॉल में लोगों ने बैठना है। टोटल 10 रोज हैं, 10 रोज हैं, 10 लाइनें लगी हैं और हर लाइन के अंदर जो तादाद है वो डिफरेंट है। 25, 27, 29, 31। सो नेक्स्ट वाली जो है वो आपने फाइंड करने कहता है कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट मतलब 5th 6th 7th 8th 9th, ये आपने फाइंड करना है। फिर वो कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ऑल सीट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। इफ द प्राइस ऑफ पर टिकट इज 500 देन फाइंड हाउ मच अमाउंट द ऑनर रिसीव फ्रॉम दिस कंसर्ट। कहते हैं अगर एक टिकट की प्राइस जो है वो 500 है, तो आपने बताना है जो ऑनर है जिसने ये कंसर्ट करवाया उसे टोटल कितने अमाउंट मिलेंगे। सबसे पहले तो ये कि आपने इसकी चेक कर लेना है कौन सी पोजीशन बन रही है। ठीक है, आप फार्मूला बनाना चाह रहे हैं फार्मूला बना लें, अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। जब वैल्यूज फौरन स्टार्ट हो जाती हैं 4 5 6 और रेगुलर आ रही होती हैं, तो फिर आप उसको सिंपली जिस मर्जी मेथड से कर लें। लेकिन अगर दरमियान में गैप होता है, यानी आपको एक दफा दिया हुआ था A2 A1 A2 A3 A4, आपको गिवन, उसके बाद वो कभी कहता है A10 फाइंड करें, कभी वो कहता है A20 फाइंड करें। इस तरह की जो होती है उसके अंदर फार्मूला बनाना मस्ट होता है। लेकिन जब इस तरह एक जैसी वैल्यूज होती हैं, एक ऑर्डर के हिसाब से आ रही होती हैं, तो फिर आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इन मेथड्स की मदद से आपने इसको सॉल्व करके नंबर्स को फाइंड कर लेना है, फिर सबको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल आपके पास ये चेयर्स हैं, ठीक है, ये सीट्स हैं, इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे, ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी बात जो ना समझ आई हो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना है बहुत सारा, ठीक है, और अपना लेक्चर जो है वो अपने साथ साथ तैयार करते रहना है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन ट्यूशन भी देती हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है। इसके अलावा अगर आपके आसपास फ्रेंड सर्कल में कोई भी 7 क्लास का बच्चा है तो इसका लिंक, इस चैनल का लिंक उन तक लाजमी पहुंचाएं ताकि इसको भी वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। और थर्ड, आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।